जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। कभी कभी हम सब एक भूल करते हैं, किसी भी इंसान को टैकल करते समय हम एक गलती करते हैं। उसके कपड़े देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं और उसका हड्डी और मांस देखते हैं, उससे दुर्व्यवहार करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, असभ्यता है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं बिजनेस क्लास में मेरी सीट थी, बाहर जा रहा था। जब मैं अपना सीट नंबर बिजनेस क्लास में देख रहा था, इतने में एक एयर होस्टेस आई। मुझे कहा पीछे जाइए। मैं वहीं खड़ा रहा, मैं अपनी सीट देख रहा था। लड़की थी, उससे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहा था। बोला आपने सुना नहीं, पीछे जाओ। मैंने कहा मेरी टिकट बिजनेस क्लास की है। क्या देखा उसने कि एक दुबला सा आदमी है, सादे कुर्ते पजामे में है, ये बिजनेस क्लास में कैसे बैठ सकता है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। मैं आपको चंद उदाहरण दे रहा हूँ। यही भूल हो रही है, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। मैं अमेरिका से वापस आ रहा था, मेरे सत्संगियों ने मेरे लिए बिजनेस क्लास की टिकट खरीदी थी। मैं उनको बोला भी, मैं एक सैनिक हूँ और आर्मी में 24 साल नौकरी किया, कमांडो भी हूँ। 16 घंटे की फ्लाइट के लिए 2,50,000 की टिकट ले लिया। मैं इतना कष्ट उठा सकता? बोला नहीं गुरुजी, आपकी उम्र भी हो रही, तो हमने सोचा आप कंफर्ट जाएं। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो काफ़ी लोग थे जहाज़ में, करीब वो ड्रीम लाइनर था, करीब 400-500 आदमी थे उसमें, बड़ी भीड़ थी। तो लोग जो थे वो अपने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुँचे, लाइन लगाकर ठप्पा लगाना था पासपोर्ट पर। मैं बिजनेस क्लास की तरफ पड़ा, उधर से ही वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे है उस तरफ जाओ। मैं चुप रहा। उसने देखा दाढ़ी भी नहीं बनी थी, बाल बिखरे से, ये कोई फटीचर आदमी है, और एक छोटा सा झोला टंगा हुआ था कंधे पर। अक्सर मैं वो झोले को लेकर यात्रा करता हूँ। मैं धीरे धीरे कदम से बढ़ता गया उसकी तरफ। वो फिर बीच में मुझे टोकर, सुना नहीं तूने, उधर जा। कहा ठीक है। मैं जब पास पहुंचा, मैंने बिजनेस क्लास की टिकट भी दी और पासपोर्ट भी दिया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है, आपने बड़ा गलत व्यवहार किया। मैं उसको सिखाना चाहता था कि किसी और से ऐसा व्यवहार नहीं करना। आप उधर से मुझे जैसे कुत्ते को फटकारते दूर, ऐसे आपने बोला। ना आपने मेरी एज का ख्याल किया, ना आपने आत्मवृत्ति को देखा। आप मुझे वहाँ से बोल रहे हैं उधर जा। मेरे पास तो प्रॉपर बिजनेस क्लास की टिकट है। उसने ठप्पा लगाया। मुझे क्या बोला पता है? आपका काम तो कर दिया ना। मैंने कहा क्या काम कर दिया? इट्स बीइंग योर ड्यूटी। आपने क्या काम किया मेरा? वो तो तुम्हें ठप्पा लगाना ही है, मैं कोई स्विमिंगर थोड़ी हूँ। अच्छा कोई बात। मैं कहा मुझे आपसे एतराज़ है, आपकी इस सर्विस के पैसे मेरी टिकट से कटते हैं। आप पब्लिक के नौकर हैं, आप एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपने पूछा ही नहीं और मुझे 2 बार फटकारा आपने। आपने न मेरी एज देखी, न मानवता देखी, न कुछ देखा। बाई चांस अगर मैं गलत भी आ रहा था थोड़ी देर के लिए, आपका कर्तव्य था मुझे बताना कि महाशय उस तरफ जाइए प्लीज़। आप तो ऐसा फटकार रहे थे जैसे आपके हम नौकर हैं। थोड़ी मैंने वहाँ जानकर कड़क आवाज़ का इस्तेमाल किया। पूरे काउंटर पर इमिग्रेशन ऑफिसर चौंक गए। पूरे वहाँ पर क्या चौंक गए, जितने भी आए हुए थे 400-500 आदमी, सब सतर्क हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। यहाँ साहब क्या बोल रहा है? सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। हम गरीबों से, दीन दुर्बल लोगों से हमेशा एक जटिल व्यवहार करते हैं। ये असभ्यता है, ये असभ्यता है।
हमें उन्हें सम्मान देना होगा। वो पहले ही गरीबी से परेशान है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर स्लीपर क्लास में यात्रा करता था। मैं सोचता था मैं गरीब हूँ, आश्रम को मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानता हूँ। तो एक बार एक मास्टर मेरे साथ चला। मास्टर ने कहा, गुरुजी मैंने भीड़ देखी यहाँ पर, अक्सर लोग क्या होते हैं स्लीपर क्लास में भी घुस जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एसी में नहीं घुसता है कोई। उसने कहा आप आगे से एसी में आना, टिकट मैं दूंगा। मैं कहा नहीं, आपके बच्चे भी काफ़ी हैं, टिकट आप नहीं देना, मैं नहीं आना चाहता। बोला नहीं गुरु। उसने प्रार्थना की, पैर पकड़ लिए। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे साथ एक लड़का था, दुबला सा था। मैं दिल में सोचा कि इसको भी अपने साथ ले चलूँ। उसकी टिकट मैं दे रहा था। वो मैं सीट पर बैठा था, वो जैसे वो भी बैठा था, पेशाब करने गया था, कुछ ट्रेन चल रही थी। टीटी ने उसको कहा वहीं से, वही लॉन्गेस्ट, तो इस डब्बे में कैसे आया, चलो उधर। मैंने टीटी से पूछा, मैं कहा महात्मा गांधी का वृत्तांत याद नहीं है क्या दक्षिण अफ्रीका का, इसके पास प्रॉपर टिकट है। अरे भाई पहले आप जानकारी तो लो ना, अगर बाई चांस गलती से भी आया तो आपका कर्तव्य बनता है कि इसको आप उस तरफ पहुंचाएं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी किस्से हैं, मैं आपका अधिक टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ ये प्रसंग उठाने का मेरा अभिप्राय एक ही है। मैं जानता हूँ मेरे पास यहाँ करीब 1000 लोग आते हैं पर डे और अपनी समस्याएं गाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी बात सुनूं, उनका समाधान बताऊं। कभी कभी थोड़ा चिढ़ भी आती है, लेकिन अपने को कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात को 4 बार बोलने पर भी आदमी फिर भी वही बात रिपीट करते। मैं कह रहा हूँ जो इस तरह थोड़े से कम चेतन लोग हैं, गरीब हैं, उनके साथ में हमें दुर्व्यवहार करना ही नहीं है किसी दृष्टि से। एक और उदाहरण दूंगा। इब्राहिम अदम बादशाह था, साहब के संपर्क में आया तो क्या किया साहब, वो दुनिया तख्त छोड़ दिया। मैं आपको कल लाइव प्रोग्राम में दिखाऊंगा इब्राहिम अदम और कबीर साहब की बात, ठीक है। वो फकीरी में चला गया, उसका बेटा बैठा गद्दी पर, तो भूल गया अपने माई बाप को। थोड़े समय बाद वो किसी जगह पर ऐश मनाने के लिए कश्ती में गए, एक जहाज, पानी के जहाज में। तो वहाँ मुशायरा था, मजाक उड़ानी थी किसी की। तो कोई उनको दिखा नहीं, तो किनारे पर एक फकीर बैठा था, फटे हाल था, क्योंकि जो आत्मनिष्ठ लोग होते हैं वो शरीर में ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर साहब ने एक शब्द कहा है, नैन न आवे नींदड़ी अंग न जामे मास। वाह, एक महात्मा की खबर दे रहे हैं साहब इस तरह से। तो उसी को पकड़ के ले गए। पूरी रात भर उस पर मखौल उड़ाई, ठठा किया, हूटिंग की, वो बैठा रहा। सुबह उनको पता चल गया ये बादशाह इब्राहिम अदम है। बेटा रो करके पैर पे पड़ गया, कहने लगा मुझे माफ़ कर दे। क्या अभिप्राय है, अक्सर हम गरीबों को, फटेहाल लोगों को, दुबले पतले लोगों को देखकर उनमें एक हीन भावना देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारी संस्कृति ने तो ये बताया ना, आत्मवतम सर्वभूतेषु, आप किसी जानवर से भी दुर्व्यवहार नहीं करें, किसी से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें जिससे आपको पछताना पड़े। एक आदमी था, आश्रम में सेवा करता था, एक सेठ भी था। वो उसको अक्सर कहता था तेरी औकात क्या है, हमें भद्र भाषा का इस्तेमाल करना हुआ। बोला तेरी औकात क्या है, हमेशा उसको यूँ बोलता। एक दिन वो मुझे आकर कहा, गुरुजी ये सेठ जो आता है मुझे डांटता है और कहता है तेरी औकात क्या है। मुझे दुख होता है। सही बात है, किसी का अपमान करो तो दुख होगा। मैं कहा कोई बात नहीं, वो सेठ हैं, थोड़ा पैसे वाला है, मैं समझा दूंगा। बोला गुरुजी अक्सर वो आकर मुझे यूं ही कहता है तेरी औकात क्या है। मैंने सेठ को प्यार से बोला, मैं बोला सेठ जी इसकी औकात इतनी है, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारी पूरी दुकानें बिक जाएगी, तब भी इसकी औकात का मूल्यांकन नहीं हो सकता। सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। हमें सावधान होना होगा। इस तरह के लोगों को हम क्या देख रहे हैं, हड्डियां देख रहे हैं ना, मांस देख रहे हैं ना, टके के कपड़े देख रहे हैं ना, यही देखकर किसी की इज्जत कर रहे हैं ना। अंदर आत्मदेव बैठा हुआ है, अंदर मालिक है, उसे नहीं देख रहे। वाह, किसी शायर ने खूब कहा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो
और भी गिरजाघर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। इस तरह हमें आत्मनिष्ठ होना होगा। धीरे धीरे हमारी सभ्यता दूषित होती जा रही है। अमीर लोग यहाँ जो धनवान हैं, जो बलवान हैं, उनका कर्तव्य बनता है दीन दुखियों को मदद करे अपनी ताकत से। कभी कभी इंसान विद्या का अहंकार करता है, अनपढ़ों के साथ जुल्म करता है। तुम्हारी विद्या किसी काम की नहीं है, फिर अपनी विद्या से उसे रोशनी दो। अगर तुम बलवान और दुर्बल को डरा रहे हो, तुम्हारे बल को नालत है, उस बल से तुम दुर्बल की मदद करो। अगर तुम विद्वान हो, धनवान हो, तो आप किसी निर्धन का अपमान नहीं करो। अगर आप शिक्षित हैं तो किसी अपठित आदमी का अपमान नहीं करो। ये सभ्यता नहीं, ये दोष है। इसलिए सब में उसका जलवा देखने वाला ही सर्वज्ञ हो जाता है, समदर्शी हो जाता है। ये सभ्यता हमें स्थापित करनी होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा ही किया था। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों ने भी हमें मानवता और सभ्यता का सबक दिया है। मुझे दुख है कि आजकल धार्मिक संस्थाएं भी, प्रीचर भी, वो पहले देखते हैं ये कितना मालदार है, कितना क्या दे सकता है और कैसा क्या है। और कुछ ऐसे हैं एक ही जाति को दीक्षा दे रहे हैं। वो अध्यात्म नहीं है, वो विघटन कर रहे हैं देश का, वो बंटवारा कर रहे हैं देश का। हमें तो समता लेकर के चलना चाहिए। एक एक बिरादरी को जो आदमी सिर्फ दीक्षा दे रहा है, वो शायद परमात्मा का संदेश नहीं दे रहा है, वो समाज में एक विलगीकरण का संदेश दे रहा है। इसलिए संस्थाओं का भी कर्तव्य, धार्मिक संस्थाओं का, इस बीमारी से बचे। क्लास, कास्ट, कलर, क्रीड से लेस होकर के रूहानियत की बात दुनिया को समझानी होगी। हम सब एक सत्ता से आए हैं और हम सब एक जैसे हैं। यकरूप सभी है, न खुदावंद न बंदा, उस मंजिल नज़दीक नहीं काल का फंदा। मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया। कुछ संस्थाएं सच में अपने अपनी बिरादरी के गुरु हैं। वो जो बिरादरी का गुरु है ना, केवल वो संसार और समाज का कल्याण कभी भी नहीं कर सकता है, वो विघटन कर रहा है। इसलिए उन संस्थाओं को भी ध्यान देना होगा। अध्यात्म तो ये कह रहा है कि आत्मवतम सर्वभूतेषु। जब हम इस दिशा पर चलेंगे, समाज में सौहार्द बन जाएगा। इन सब चीज़ों से परे हटकर हमें रूहानियत को भी अनुभव करना होगा। धन्यवाद।